राधेश्याम रामायण का प्रसंग चल रहा था, राजा दशरथ का कैकेयी के साथ संवाद। और जब राजा अपने दोनों वर जब कैकेयी मांग लेती हैं तो राजा स्वयं अपने वचनों से कह देते हैं कि ठीक है कैकेयी, यदि तुम्हें वचन लेने ही हैं तो मेरे प्राण भी ले लो। और इस प्रकार से अपनी बात कह करके वो मूर्छित हो जाते हैं। अब राजमहल में किस प्रकार से ये सब चीज़ों का, घटनाओं का स्वरूप प्रकट होता है, किस प्रकार से लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तो आगे की कथा तर्ज राधेश्याम में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज, द्वारे पर धौंसे बजे, तिलक दिवस है आज। चारों ओर खुशियाँ हैं, उल्लास है, उत्साह है कि श्री राम का राज्याभिषेक होगा। और राज्याभिषेक, नए राजा मिलने की खुशी में सारी प्रजा में हर्ष हो रहा है, बाजे बज रहे हैं। तो क्या देखते हैं कवि के अनुसार, सब है पर है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में। ये क्या हो रहा है? राजा अभी तक महलों में, सब कुछ हो रहा है। टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। रात्रि का दीपक अभी तक बुझा नहीं है, कारण क्या है? देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है ये क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। सभी शांत हैं, मौन हैं, पूरे राजमहल में कोई भी आवाज नहीं आ रही है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। राजा का हाल बेहाल है, वस्त्र अस्त व्यस्त हैं और स्वयं बहुत दुखी, उदास, जीने मरने के कगार पर। ये भी अवलोका सिराहने, कैकेयी खड़ी है बाघिन सी। वह भी श्रृंगार विहीना है, भयदायिन विकट पिशाचिन सी। भयंकर बाघिनी के रूप में कैकेयी सिराने पर खड़ी हुई हैं कि जैसे इन्होंने अभी अभी शिकार किया हो। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। मंत्री का भौचक्का हो गया हाल। कुछ देर रुका, संभला, पूछा कैकेयी से, माता यह क्या? बाहर धुंधुवियां बजती हैं, इस जगह नजर आता यह क्या? माता जी, मैं बाहर क्या देख रहा हूँ? बाजे बज रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है? ये दृश्य कैसा है? रानी बोली राम को, लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला, सचिव नवा कर माथ,
चलता है पर सो गए पावन देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र शानंद। श्री राम आनंद पूर्वक माँ के सामने आ जाते हैं। मंत्री सुमंत्र के कहने सर जरा भी विलंब नहीं लगाते, ऐसे आज्ञाकारी श्री राम। देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारनी खड़ी हुई, है वहीं शिकारनी खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता जी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। आदर्श पुत्र, माता का नाम पहले इसलिए लिया जाता है कि वास्तव में पृथ्वी पर संतान के आने में माँ की जो भूमिका है, जो आदर्श है, जो त्याग है, उतना पिता का नहीं होता। इसलिए पहले पूजनीय माँ होती है। श्री राम इस बात को ठीक प्रकार से जानते थे, इसलिए पहले माँ को चरण स्पर्श किया। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों कोलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिशाए हैं। देखिए विनम्रता की पराकाष्ठा। वास्तव में सज्जन पुरुषों की एक पहचान होती है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि इसमें कहीं मैं तो कोई कारण नहीं हूँ। ये शिक्षा यहाँ श्री राम का चरित्र हमको दे रहा है कि कितनी विनम्रता की पराकाष्ठा है कि कहीं मेरा तो कोई कारण नहीं है। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार, पहुंची नृप के कान में बन जीवन आधार। देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, राम का चरित्र इतना उत्कृष्ट था, कितना उत्कृष्ट था, लोग क्यों प्रभावित होते थे। आज भी संभव है, यदि हम अपने व्यवहार में इतनी पवित्रता, इतनी उत्कृष्टता ले आएं कि हमारा व्यवहार दूसरों के लिए अनुकरणीय तो बन ही जाए लेकिन मधुर भी हो, तो निश्चित रूप से हमें जीवन की सार्थकता या प्रेम को बढ़ाने की जो उपादेयता है मानव जीवन में, वो निश्चित रूप से मिल जाएगी। कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आँखों आँखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आँखें। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ से सुनो लगा कर कान। राजा तो निशब्द थे, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा, लेकिन कैकेयी शिकारनी की तरह जो वहाँ खड़ी थी, तो वो किस प्रकार से राम को आगाह करती हैं। तुम बार बार हैं सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है जात तुम्हें तुमसे इनको
अत्यधिक प्रीति है, ममता है, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने को वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये तिलक भरत को हो, क्या मांगा है मैंने? मांगा ये तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुनप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। मैंने 2 वर मांगे, पहला वर भरत को राज तिलक और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। इसी बात को सुन करके राजा मूर्छित हो गए हैं, क्योंकि ये तुमसे बहुत ज्यादा मोह करते हैं। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छाएं, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आ जाए। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वही भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। देखिए मंत्री की स्थिति देखिए और राम की स्थिति देखिए। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। अच्छा, श्री राम आनंद कंद क्यों? वो इतने उदासीन और सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं ब्रह्म भगवान श्री राम सांसारिक चीजों से बिल्कुल अलग, उन्हें इन चीजों का कोई फर्क ही नहीं था, इसलिए हमेशा आनंद की अवस्था में बने रहने का उनका स्वभाव था। तो सांसारिक मनुष्यों में और दिव्य योगियों में जो अंतर होता है वो यहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि मंत्री इस बात को सुनकर के कितना अधीर है और श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोलते हैं? बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आ जा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आजा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। देखिए वास्तव में राज तिलक हमारे लिए तो भार है। जो योगी यति सन्यासी जिन लोगों का स्वभाव होता है उन्हें संसार का वैभव और ऐश्वर्य दुखपूर्ण ही लगता है। तो श्री राम का स्वयं का चरित्र यहाँ हमारे सामने सबके सामने प्रकट हो रहा है। वो स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरी इच्छा भी वन में कुछ समय गुजारने की है, क्योंकि दुखी लोगों में रह करके मैं ये देख सकता हूँ कि दुख क्या होता है। और आगे क्या कहते हैं? हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। इतनी छोटी बात के लिए पिताजी इतने परेशान हैं।
संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो। मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा हो। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। और कैकेयी क्या कहती हैं? जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संतापन जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चातापन जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। देखिए पूरे जोश में है, पूरे तामस में है और अपना काम पूरा करने की पूरी जिद में है कैकेयी कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, ये काम जल्दी से पूरा हो जाए। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने निवास छोड़ अब द्वार और की ध्यान किया। अब द्वार और को ध्यान किया, दरवाजे की ओर चल देते हैं। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कैसा आनंद नवा कर माथ चले। कितनी विनम्रता की पराकाष्ठा है। इसके बाद भी माता को प्रणाम कह करके अपना सर नवा करके चल देते हैं। कह के यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। कौशल्या को भी बता दो है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वही बन और गमन का है, वही बन और गमन का है। भैया जो मुहूर्त आपका राज तिलक का निकला था, उसी मुहूर्त में आपको बन जाना है, इसलिए देर मत लगाओ। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठ कर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम, धन्य राम है धन्य ये गाथा राधे श्याम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ श्री राम के चरित्र का एक छोटा सा दृश्य आप सबने सुना। उनकी धीरता, गंभीरता और उनका ब्रह्म स्वरूप, उनका योग बल। आगे की कथा हम कौशल्या माता से विदाई के बारे में आपको आगे के वीडियो में शेयर करेंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।